भारत में 1917 में पहली जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैचू कमीशन के आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। बताइएगा किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके प्रयत्नों से हुई थी? डी के कर्वे के प्रयत्न से। बताइएगा 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में आंसर बताएगा। इसका हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। बताइएगा मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी गिरिवर्त थी। गिरिवर्त। बताइएगा शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। नेक्स्ट बताइएगा 1878 का वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इसका हो जाएगा लॉर्ड रिम्पन ने रद्द किया था। बताइएगा कौन एक सही सुमेलित है? दोस्तों इसका हो जाएगा डी नंबर, ये सही है, बाकी बात ये 3 गलत है। बताइएगा कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। बताइएगा किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। बताइएगा भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य है जो भारत के तट रेखा से लगे हैं। बताइएगा किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडुचूरी हो जाएगा। बताइएगा धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य क्या है? एक शक्तिशाली द्रव्य होगा पोरॉक्सिन एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट आपका दोस्त भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन पड़ेगा फसल चक्र अपकरण से, पशुओं की चराई नियंत्रण पर, वनों की अनुसंधान, कटाई पर रोकथाम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। बताइएगा जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा कारगर नहीं है? जल प्रदूषण को रोकने के लिए तालाब में कीटनाशक दवाई छिड़काई जाती है, ये गलत है। बताइएगा जोरीला दर्रा जोड़ता है, जोरीला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोरीला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बताइएगा भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात में दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? उसका सुरती नस्ल का भैंस पाई जाती है। बताइएगा हरित क्रांति से अभिप्राय है, हरित क्रांति से उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम उच्च अभिप्राय है। बताइएगा कोलकाता और दिल्ली किस राज्य राष्ट्रमार्ग द्वारा जुड़े हैं? NH1, NH9, NH2, NH6। 52 नंबर का हो जाएगा NH2 के द्वारा कोलकाता और दिल्ली का राष्ट्रीय मार्ग जुड़े हुए हैं। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है?
अनुच्छेद 48 में गौ हत्या करने पर अपराध हो सकता है। नेक्स्ट बताइए, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दलों के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। बताइएगा, राज्य मंत्री के मंत्रियों को नियुक्ति कैसे होती है? मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। बताइएगा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था, न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? एकहरी व्यवस्था है। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुकी है? राष्ट्रपति ने अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार कर चुकी है, केवल 3 बार। बताइएगा, भारत में उच्च जन्म दर का कारण क्या? उच्च जन्म दर का कारण क्या है? शिक्षा की कमी है, इसके कारण संयुक्त परिवार प्रथा, सामाजिक अंधविश्वास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए बी सी डी सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा, गांधी जी के विदेशी मुद्राओं के विदेशी मुद्राओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य किया था? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन उनका लक्ष्य था। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन पर एकत्रित प्रकाशित नहीं किए गए हैं? नासो के द्वारा नहीं किए गए हैं। बताइएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत 100% वित्तीय समावेश हासिल किया गया है मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को खास मुद्रा कहते हैं और बैंक मुद्रा कहते हैं। मतलब ए बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा, किसी उच्च न्यायालय की पीठखंड ने राज्यों के मंत्रियों में जानवरों और पक्षियों की बाल देने का परंपरा प्रतिबंध लगाया था? त्रिपुरा उच्च न्यायालय। किस प्रतिबंध लगाया था? त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने। बताइएगा, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे? रोहित शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 66, किसी संस्था ने म्यूचुअल फंड हाउस को मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए वाटरफॉल अप्रोच अपनाने को कहा था? किसने कहा था? सेबी इसका आंसर हो जाएगा, सेबी ने कहा था। बताइएगा, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस साल आइजोल को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से जोड़ा गया है? साल 2021 में जोड़ा गया। भारतीय वायुसेना में हाल ही में किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा पहाड़ी युद्ध अभ्यास हिम विजय आयोजन शुरू किया था? अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा, किस भारतीय नन का नाम उस भारतीय का नन का नाम क्या है जिन्हें हाल में ही पोप फ्रांसिको द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोरियम थोरसिया। बताइएगा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। बताइएगा, साक्षरता IGNOU से क्या अभिप्राय है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे? कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स बेबेज थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दिल्ली चलो का नारा
किसने दिया था? आप लोग तो सब जानते हैं, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बताइएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक के विशेषज्ञ थे, बताइएगा। पहले राष्ट्रीय खेल मंडल किस देश थे? भारतीय पहले राष्ट्रीय मंडल किस देश में हुए? किस देश में हुए थे? कनाडा में हुए थे, बताइएगा। धार्मिक त्योहार दशहरा किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है, बताइएगा। देश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। दक्षिणी सिरा क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट है, बताइएगा। HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम है ह्यूमन यूमेनोडोफिशियंस वायरस, जिससे कारण एड्स हो जाता है, बताइएगा। ऊर्ध्वापातन से फेंकी गई ऊर्ध्वापातन से फेंकी गई बेग उस समय का क्या होगा? ऊर्ध्वापातन से फेंकी उस समय को ऊपर की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, बताइएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी इसका इसका क्या भार होगा? पृथ्वी और इसका भार क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 98। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक धनात्मक होती है, बताइएगा। ऋण बल ऋण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, ऋण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, बताएगा। विद्युत रोधकता का SI मात्रक क्या है? विद्युत रोधकता का SI मात्रक ओम मीटर, विद्युत रोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, बताएगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किया जाता है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, C2H12 O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एस टू और O.6 अणु में सल्फर में कितने परमाणु मौजूद रहते हैं? 3.1, 3.6, 1, 3 गुने 10 पर पावर 23, बताइएगा। S12H, बताइएगा। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है? लैक्टोज, लैक्टोज का सूत्र होता है C12H22O11, बताएगा। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित करता है, बताएगा। किस पौधा में बायोफाइट के वर्ग में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया हो जाएगा, बताइएगा। प्रबल अम्ल तथा कमजोर छाल के लवण का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? 7, पीएच मान 7 होता है, बताइएगा। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है, कौन सा विकल्प दर्पण और लेंस पर पूरा होगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों अवतल दर्पण, दोनों अवतल होगा, बताइएगा। डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, बताइएगा। वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से अवशोषित होता है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी, बताइएगा। पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बताइएगा। कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन, एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है, बताइएगा। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित, बताइएगा। नीली क्रांति का संबंध क्या है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, बताइएगा। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या था? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों अगर यह
एडुकेशन बच्चा अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर दीजिएगा। बिहार पुलिस।